Students, we are going to discuss division algorithm in this video. Theorem is for any two integers a and b where b is positive, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव है, there exist unique numbers q and r where q and r are called quotient and remainders respectively, such that a can be written like this: bq plus r where 0 is less than or equal to r is less than b. तो किस तरीके से, एक्चुअली ये नया कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप जो डिवीज़न करते रहे हो वही है. कैसे, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे. जैसे सपोज करो ये पहला एग्जांपल है, 109 है, इसको आप भाग कर रहे हो 15 से, ठीक है. तो 7 पे जाएगा, 15 सत्ते 105, रिमाइंडर आ गया 4. तो एक्चुअली आप सबको पता है कि हम इस 109 को कैसे लिख सकते हैं, 15 गुणा 7 जमा 4, ऐसे लिख सकते हैं ना. तो उस केस में ये a है और ये b है और ये 7 क्या है, q है, और ये क्या है, r है. तो उस केस में आपको हमेशा पता है कि डिवीज़न का रूल है कि ये हुआ डिवाइज़र, ये हुआ कोशेंट और ये हुआ रिमाइंडर और ये हुआ डिविडेंड. अब उस केस में आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही डिवाइज़र से हमेशा ही छोटा होगा, और हम रिमाइंडर हमेशा कैसा लेते हैं, नॉन नेगेटिव लेते हैं. मतलब या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या कैसा आएगा, पॉजिटिव. तो आप ध्यान रखो, आपने रिमाइंडर को या तो पॉजिटिव लेना है या आपने क्या लेना है, 0 लेना है. तो अब एक पर्टिकुलर केस ये, मान लो आप 18 को 9 से भाग कर रहे हो, तो 9 दूनी 18 हो गया ना, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0. तो 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 गुणा में 2 प्लस में 0. तो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, 0. कोशेंट क्या आ रहा है, 2. फिर एक ये पर्टिकुलर केस देखो, ये भी आपको आगे बहुत काम आने वाला है. मान लो आप 0 को भाग करो किसी भी नंबर से, मान लो 4 से किया, तो किस पे जाएगा, 0 पे ही तो जाएगा. तो 4 इंटू 0, 0 आ गया, एंड देयरफॉर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो भी 0 आएगा. तो इट मीन्स 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 0 प्लस 0. तो यहाँ पे कोशेंट भी 0 है और रिमाइंडर भी 0 है, ठीक है ना. तो इस तरीके से आपके पास आएगा. तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है. अब नेगेटिव नंबर का केस देखो, अगर मान लो -35 है और 6 से आपने भाग करना है. अब आप यहाँ पे ध्यान दो, आपको जो क्यू है, अब मैं अपने वाले क्वेश्चन पे आ रही हूँ. अब तक आप पॉजिटिव नंबर्स करते रहे हो छोटी क्लासेस में, अब नेगेटिव की भी जब बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर तो नेगेटिव आएगा. तो -6 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ गया -36, और ये साइन चेंज करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस साइन, तो ये आ जाएगा +1. क्योंकि मेरे को रिमाइंडर नॉन नेगेटिव चाहिए था, इसलिए मेरे को यहाँ पे -6 से इसको डिवाइड करना है. अगर आप -5 से लेके जाते तो उस केस में क्या आता, यहाँ -30 आता, और फिर आपका रिमाइंडर क्या बचता, नेगेटिव, और रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए -6 पे जाएगा ये, और ये आपके पास 6 इंटू -6 एंड +1. तो रिमाइंडर कैसा आ गया, नॉन नेगेटिव. अब ये काम जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है, यही सेम काम आपको थ्योरम में प्रूव करना है कि जो रिजल्ट कुछ एग्जांपल्स के लिए ट्रू है वो एक्चुअली सभी के सभी नंबर्स के लिए ट्रू है, जबकि जो डिवाइजर है वो सिर्फ पॉजिटिव है, बी कैसा है, पॉजिटिव है. उस केस में जो आर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली नॉन नेगेटिव आ रहा है, और क्यू और आर कोई भी नंबर हो सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, ठीक है ना. तो तीनों ही केस मैंने डिस्कस करे हैं एग्जांपल्स में. अब हम थ्योरम पे आ जाए. तो थ्योरम पे देखो, हम डिवाइड करते कैसे हैं. मान लो मेरे को किसी भी नंबर से डिवाइड करना हो, मान लो आप यहीं पे डिवाइड कर रहे थे, सपोज आपने यहाँ पे 109 को भाग किया 15 से, तो आप क्या कर रहे थे, 15 का पहाड़ा पढ़ रहे थे. मीन्स 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये, ऐसे कर रहे थे ना. मीन्स आप 15 के मल्टीपल्स निकाल रहे थे, 15 के मल्टीपल्स निकाल रहे थे, और फिर
आपने ऐसे दो मल्टीपल देखे कि 15 सत्ते तो 105 है जो कि इससे कम है, और 15 अट्ठे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स आपको ऐसे दो मल्टीपल देखने होते हैं जिन दो मल्टीपल्स के बीच में ये वाला नंबर ए लाई करे। तो वही काम आपको थ्योरम में भी करना है। मीन्स आपको वो दो मल्टीपल ढूंढ लेने हैं जिन दो मल्टीपल्स के बीच में ये लाई करे। अब अगर आपका पूरा पूरा चला जाता है, जैसे कि यहाँ जा रहा है 9 दूनी 18, तो अब हमारे को बीच की बात नहीं है, ये एग्जैक्टली इक्वल आ गया, तो उन दो मल्टीपल्स में से किसी एक के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है ना। तो छोटे वाले के ही इक्वल आपको लेना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप इसको लिखोगे, जनरलाइज्ड केस में, थ्योरम के केस में, एग्जाम में आई हुई है 2 बार, इसीलिए थ्योरम का प्रूफ करा रही हूं, नहीं तो हम स्किप भी कर देते। तो देखो क्या करोगे, आप क्या कर रहे थे, आप ए को बी से भाग कर रहे थे, ठीक है ना। ए को बी से भाग कर रहे हो तो बी के मल्टीपल्स आप लोगे। कंसीडर द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बी। बी के मल्टीपल्स क्या होंगे, 0 भी बी का मल्टीपल है, 0th मल्टीपल, फिर प्लस माइनस बी, प्लस माइनस 2b, प्लस माइनस 3b, ये सारे मल्टीपल्स हैं क्योंकि अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारे लेके चलने हैं, ठीक है। नाउ देयर आर फॉलोइंग 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ ए। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए मल्टीपल हो जाए बी का, जैसा कि 9 दूनी 18 के केस में हुआ था, ठीक है ना। इफ ए इज ए मल्टीप्लायर ऑफ बी, इन दिस केस ए किसके बराबर हो जाएगा, क्यू टाइम्स बी के, जबकि क्यू क्या है, कोई इंटीजर है। मीन्स उस पर्टिकुलर केस में ऑटोमेटिकली यहां से ए इक्वल आ गया क्यू बी प्लस आर के, और रिमाइंडर कैसा हो गया 0, ठीक है। तो ये तो हुआ केस 1। अब केस 2 देखो, अगर a इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ b, जैसे कि 109 और 15 के केस में है, ठीक है। इन दिस केस a लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ b, मतलब a जो है वो b के दो लगातार जो मल्टीपल्स आएंगे उनके बीच में लाई करेगा, जैसे कि 105 और 120 के बीच में, मतलब 7वां मल्टीपल और 8वें मल्टीपल के बीच में लाई कर रहा था आपका 109। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे जनरल ले रहे हैं केस, तो ए लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ बी, मान लो वो है b इंटू क्यू और b इंटू क्यू प्लस 1। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए ना, एक क्यूथ मल्टीपल हो गया और एक क्यू प्लस 1th मल्टीपल हो गया। तो इट मीन्स आपके पास b क्यू छोटा हो गया a से और b इंटू क्यू प्लस 1 बड़ा हो गया ए से। इसको आप खोल लो तो ये हो गया बी क्यू प्लस बी। अब आप क्या करो, इस पूरे में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो बी क्यू को, यहां से बी क्यू घटाया 0 आ गया, यहां से बी क्यू घटाया a माइनस बी क्यू बन गया, यहां से बी क्यू घटाया b बन गया। तो अब ये जो नंबर है a माइनस बी क्यू, इसको आप r कह दो। तो जब आप इसको r कहोगे तो 0 इज लेस देन r इज लेस देन b आ गया ना, और जब आपने इसको r कहा तो a की वैल्यू क्या आ गई, बी क्यू प्लस r आ गई, क्योंकि आपने इसको r पुट कर दिया है, तो a की वैल्यू आ गई बी क्यू प्लस r। सो आपने एक नंबर निकाल लिया कि अगर a और b दो नंबर होंगे तो आपके पास दो और नंबर आ गए, एक नंबर आ गया q और एक नंबर आ गया r, जहां पे q कोई भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन r को पॉजिटिव होना पड़ेगा और b से छोटा भी होगा। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट। अब ऐसे जो नंबर हैं वो यूनिक होंगे, क्योंकि जब भी कोई बच्चे डिवाइड करते हैं तो हर एक का आंसर सेम आता है ना, ये थोड़े कि एक का अलग आ गया और दूसरे का अलग आ गया, तो इट मीन्स इसमें यूनिकनेस रहेगी। तो यूनिकनेस आपको प्रूव करनी है। तो यूनिकनेस कैसे प्रूव करोगे, मान लो वी हैव 2 अदर इंटीजर्स q1 एंड r1 सच दैट a इक्वल हो जाता है b q1 प्लस r1 के, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r1 इज लेस देन b। मतलब जिस तरह का नंबर आपने पहले निकाला था उसी तरह का नंबर हमने एक और मान लिया है, a को इक्वल मान लिया b q1 प्लस r1 के, वेयर 0 इज लेस देन r इक्वल टू r1 इज लेस देन, मान लो आपके पास, तो इट मीन्स a की तो दो वैल्यू हो गई, बी क्यू 1 प्लस r1 और दूसरी पहले वाली कौन सी, बी क्यू प्लस r, तो दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो ये क्यू वाली टर्म एक साइड पे और r वाली एक साइड पे, तो r माइनस r1 इक्वल आ गया b इंटू क्यू 1 माइनस क्यू के। अब ये b तो कॉमन आ रहा है ना भाई, यहाँ पे जब b कॉमन आया तो इसका मतलब b r माइनस r1 की वैल्यू में b कॉमन आया, इसका मतलब r माइनस r1 की वैल्यू b का मल्टीपल है, इसका मतलब b डिवाइड करता है r माइनस r1 को।
तो b अगर r माइनस r1 को डिवाइड करेगा तो आपने पहले से थ्योरम की थी कि जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है उसका मॉडुलस डिवाइड होने वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है। मींस आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि मोड ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ r माइनस r1, लेकिन है उल्टा। क्यों है उल्टा? क्योंकि यहां से देखो आपके पास 0 इज लेस देन r इज लेस देन b है, और आपने जो दूसरा माना है उसमें भी 0 इज लेस देन और इक्वल टू r1 इज लेस देन b है। तो इट मींस जब दोनों नंबर b से छोटे हैं तो उनका डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो भी आपके पास, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर है इसलिए वो भी b से छोटा आएगा। तो आपके पास यहाँ पे आ क्या रहा है, मॉडुलस ऑफ दिस इज लेस देन b, और यहाँ से होना क्या चाहिए था, मोड ऑफ b लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ r माइनस r1 होना चाहिए था। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? ये कंट्राडिक्शन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने डिफरेंट नंबर मान लिए हैं। इसका मतलब डिफरेंट नहीं हो सकते, मतलब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अपने से बड़े नंबर को सिर्फ नंबर कब भाग करता है, अपने से छोटे को सिर्फ जब वो 0 हो जाए। इसका मतलब r माइनस r1 कैसा होगा, 0 होगा, और इसका मतलब r इक्वल टू r1 होगा। और अगर r इक्वल टू r1 हो गया तो यहां से देखो r इक्वल टू r1 हो गया तो ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो q इक्वल टू q1 आ गया। इट मीन्स यूनिकनेस आपकी प्रूव हो जाती है। मीन्स for any two natural numbers a and b there exist unique numbers q and r such that a is equal to bq plus r, और इसी को हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। अगर खाली 2 नंबर में आता है तो आपको इस थ्योरम की खाली स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है, और ज्यादा नंबर में आता है तो आपको इसका प्रूफ करना पड़ेगा। अब आगे देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जो डेफिनेशन है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, वो अब हम करने वाले हैं। तो उसकी करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कॉमन डिवाइजर होता क्या है। कॉमन डिवाइजर मतलब कोई 2 नंबर दे रखे हैं और एक तीसरा नंबर उन दोनों नंबर को भाग करे तो वो कॉमन डिवाइजर हो जाएगा ना। तो इफ ए नंबर c डिवाइड्स एनी 2 नंबर्स a एंड b, that is if c divides a and c divides b, then c is known as a common divisor of a and b, तो वो कॉमन डिवाइजर बन जाएगा। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक तो वो कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, दूसरे वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। क्योंकि एक कोई नंबर दे रखा है, मान लो 12 और 15 दे रखे हैं, तो 12 और 15 के कॉमन डिवाइजर क्या क्या बनेंगे आपके पास। 12 और 15 में एक कॉमन डिवाइजर हो गया आपका 1 तो सारों में ही है, फिर एक कॉमन डिवाइजर हो गया 3, ठीक है ना, तो 3 भी इनको भाग कर रहा है। तो इट मींस जो कॉमन डिवाइजर 2 आए, मान लो 1 और 3, तो उनमें जो सबसे बड़ा है 3 बड़ा है ना, तो 3 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मींस जीसीडी ऑफ द नंबर्स 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास डेफिनेशन आती है। तो देखो कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन भी याद रखनी है आपको, 2 नंबर में आ सकती है। ए पॉजिटिव इंटीजर, पहली बात ध्यान दो, पॉजिटिव इंटीजर है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो ए पॉजिटिव इंटीजर d इज सेट टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स जीसीडी ऑफ 2 इंटीजर्स a एंड b डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का ये खास तरीका है, स्मॉल राउंड ब्रैकेट लगाई है a, b, राउंड ब्रैकेट बंद। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जीसीडी ऑफ a एंड b। इफ वो d जो है वो a और b का जीसीडी कब बनेगा, पहली बार d कॉमन डिवाइजर बने a और b का, मीन्स d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। दूसरी बात, अगर c कॉमन डिवाइजर है a और b का, तो उस केस में c छोटा होना चाहिए d से, मीन्स इफ c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b देन c मस्ट डिवाइड d, या यूं कहो कि c इज लेस देन और इक्वल टू d। इसमें से दोनों चीजें एक साथ ट्रू होंगी, c d को डिवाइड करेगा या c लेस देन और इक्वल टू d होगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इन जनरल ग्रेटेस्ट of all the common divisors of a, b, c, p is said to be their greatest common divisor। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, जितनों भी नंबर का आप निकालने जा रहे हो उन सारों को कोमा से सेपरेट कर लो और राउंड ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो।
अब एग्जाम्पल देखो, मान लो 8 और 24 का जीसीडी लिखना है, तो उसका 8 और 24 का जीसीडी होगा क्या? पहले कॉमन डिवाइजर देख लो आप। 8 और 24 के कॉमन डिवाइजर 1 तो है ही, 1 के अलावा 2 भी है, 4 भी है ना, और 4 के बाद 8 भी है, ठीक है ना। तो अब ये इतने सारे जो कॉमन डिवाइजर बने उनमें सबसे बड़ा क्या है? 8 है। तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ 8 एंड 24 क्या हो गया? 8। और अगर मैं कोई भी और डिवाइजर देखूं, मान लो 4 देखूं तो 4 भी 8 को भाग कर रहा है, अगर 2 देखूं तो 2 भी 8 को भाग कर रहा है, अगर मैं 1 देखूं तो 1 भी 8 को भाग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा वो होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब नेक्स्ट देखो, -6 और 0। -6 और 0 में 0 को तो हर एक नंबर भाग करता है, ठीक है, और नेगेटिव लेना ही नहीं है जीसीडी। 6 जो है, अगर मैं पॉजिटिव का 6 लूं तो वो नेगेटिव भी के 6 को डिवाइड करेगा ना, और 6 इस 0 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअली वैसे यहां पे देखा जाए तो 2 भी 3 6 को भाग कर रहा है और 2 भी 0 को भी भाग करेगा, तो 2 भी कॉमन डिवाइजर है, ठीक है ना। 3 भी कॉमन डिवाइजर है, 1 भी कॉमन डिवाइजर है, और 6 भी कॉमन डिवाइजर है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा क्या है? 6 है। नेगेटिव नहीं लेना है, यहाँ पे बहुत ध्यान दो, यहाँ पे -6 नहीं आएगा, +6 आएगा। फिर 3 नंबर्स का मान लो लेना है, 5, 10 और 25 का। तो क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें 5 जो है वो 5 को भी भाग कर रहा है, 5 प्राइम नंबर है ना, 5 5 को भी भाग कर रहा है, 5 10 को भी भाग कर रहा है, 5 15 को भी भाग कर रहा है, और यही सबसे बड़ा है क्योंकि प्राइम नंबर है। सो इन तीनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स जीसीडी क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और जीसीडी ऑफ ए एंड बी एंड ए के जीसीडी के बराबर ही होगा। मतलब आपने 8 और 24 का लिया या 24 और 8 का लिया, एक ही बात है, कोई भी नंबर पहले या बाद में लिखा जा सकता है। अब अगर एक नंबर दूसरे को भाग करे तो उस केस में, और अगर ये ए पॉजिटिव नंबर भी है, उस केस में ए और